अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी हिंदी व्याकरण वाटिका की बुक में पाठ 5 में लिंग और वचन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर कारक। कारक क्या होते हैं? आप लोगों ने जब हम कोई वाक्य बोलते हैं उसमें ये देखा होगा, ने, को, से, पर, ऐसे कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। सुमेधा ने गुड़िया के घर को सजाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ शब्दों को कौन जोड़ रहा है? ने, के, को। ये शब्द क्या जोड़े? हर शब्द को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? कारक। इस वाक्य में ने, के, को ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। ये कारक चिन्ह है। इन चिन्हों को क्या कहेंगे? कारक चिन्ह। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा है। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द ने, को आदि चिन्ह कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता। देखिए कौन कौन से भेद है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। महिमा ने केला खाया, तो महिमा काम यहाँ कौन कर रहा है? महिमा। केला किसने खाया? महिमा ने। खाने का काम करने वाली महिमा है, मतलब खाने का काम कौन कर रही है? महिमा कर रही है। अतः महिमा इस वाक्य की कर्ता है। मैंने आपको बताया काम करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता। इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? ने। क्योंकि देखो इसके साथ क्या है? महिमा ने, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? ने। फिर है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा है। कुणाल चिड़िया को उड़ा रहा है। कुणाल जो है वो क्या कर रहा है? चिड़िया को उड़ा रहा है। मतलब काम किस पे हो रहा है इस टाइम? चिड़िया पर। कुणाल क्या कर रहा, क्या उड़ा रहा है? चिड़िया को। यहाँ कर्ता तो कुणाल हो गया और चिड़ियों को उड़ाने का काम कर रहा है, अर्थात कर्ता जो काम करता है वे कर्म कहलाता है। मतलब कर्ता जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्या आता है इसका विभक्ति चिन्ह? को। फिर है करण कारक। शबनम पेंसिल से चित्र बनाती है, जिसके जरिए काम किया जाता है वो कहलाता है कर्ण कारक। पेंसिल से। शबनम चित्र किससे बनाती है? पेंसिल से। क्रिया को करने के लिए पेंसिल साधन है। मतलब कोई एक ऐसी चीज जिससे हम किसी काम को कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कर्ण कारक। यहाँ कर्ण कारक है। इस प्रकार कर्ता जिस साधन से क्रिया को पूरा करे वे करण कारक कहलाता है, होता है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। जैसे मैंने बोला मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, तो किसके जरिए जा रहे हैं हम? साइकिल के जरिए। तो साइकिल क्या हुई यहाँ? कर्ण। मैं क्या हुई? मैं तो कर्ता हो गया क्योंकि काम करने वाला है वो। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। फिर है संप्रदान कारक। बहन भाई के लिए पुस्तक लाती है।
के लिए, भाई के लिए। पुस्तक किसके लिए लाती है? भाई के लिए। यहाँ क्रिया भाई के लिए की जा रही है, जिसके लिए हम कोई काम करते हैं वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। अतः जिसके लिए क्रिया की जाए वे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या को। क्या होता है इसका विभक्ति चिन्ह? के लिए या को। फिर अपादान कारक। पेड़ से आम गिरता है, यहाँ भी से आया है, से। तो यहाँ से कोई साधन नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन ये से किस लिए इस्तेमाल किया गया है? किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के अर्थ में। मतलब वो क्या हो रहा है? पेड़ से आम गिर रहा है, तो पेड़ से आम क्या हो गया? अलग हो गया। अलग होने के अर्थ में अगर से आता है तो वो होता है अपादान कारक। आम कहाँ से गिरता है? पेड़ से। यहाँ आम का पेड़ से अलग होने का भाव है। अतः जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वे अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। मैंने आपको बताया था इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, लेकिन अलग होने के अर्थ में। अगर हमें इससे ये पता चल रहा है कि किसी से किसी चीज को अलग किया जा रहा है। फिर है संबंध कारक। शहनाज के बाल लंबे हैं। किसके बाल लंबे हैं? शहनाज के। यहाँ शहनाज और बाल के बीच संबंध बताया जा रहा है। शहनाज और बालों के बीच में क्या आ रहा है? एक संबंध आ रहा है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है बीच में? के। अतः जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताया जाए वहां संबंध कारक होता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। क्या होता है इसके विभक्ति चिन्ह? का, के, की, रा, रे, री। फिर है अधिकरण कारक। टोकरी में फूल रखे हैं, पेड़ पर ध्यान से चढ़ो। फूल कहाँ रखे हैं? टोकरी में। कहाँ ध्यान से चढ़ो? पेड़ पर। टोकरी में पेड़ पर क्रिया के स्थान का संकेत कर रहे हैं, मतलब किसी जगह का संकेत कर रहे हैं। टोकरी में एक स्थान बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। अतः क्रिया का आधार या स्थान ही अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या हो गए? में या पर। में, पे और पर। फिर है संबोधन कारक। मनु कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो। इन वाक्यों में मनु और अरे का प्रयोग संबोधन के रूप में किया गया है। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो वहां संबोधन कारक होता है। मैंने आपको बताया था संबोधन कारक पहले भी। अरे, वाह, ऐसे ऐसे कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? संबोधन कारक। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है अरे आदि। अब हम क्या जान गए? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक से अधिक का ज्ञान ही वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने का भाव, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन है अरे। अब आप देखिए, लिंग बदलिए, यह आपको बुक में फिल करना है। गायक, गायिका, सिन, सिन्हनी, बालक, बालिका, अभिनेता, अभिनेत्री, वर, वधू, माली, मालिन, अध्यापक, अध्यापिका, कवि, कवियत्री, युवक, युवती, शिक्षक, शिक्षिका। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को चुनकर लिखिए।
स्त्रीलिंग में हमने लिख दिया पुस्तक, रोटी, गंगा, हिंदी, मछली। और पुल्लिंग में तिनका, दरवाजा, भारत, आम और कछुआ। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। हिरन कुलाचे भरने लगा, फिर इसमें क्या आएगा, हिरनी कुलाचे भरने लगी। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाई बनाई, तो हलवाई का क्या हो जाएगा, हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाई बनाई। सम्राट की दानशीलता विश्व प्रसिद्ध है, इसमें क्या हो जाएगा, साम्राज्ञी की दानशीलता विश्व प्रसिद्ध है। चूहा पनीर खा गया, चूहिया पनीर खा गई। शेर भूखा है, शेरनी भूखी है। वचन बदलिए, मेज, मेजे, दवाई, दवाइयाँ, कविता, कविताएं, किनारा, किनारे, पंक्तियाँ, पंक्ति, बेटे, बेटा, चूहिया, चूहियाँ, दवाते, दवात। रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। बाग में आम का वृक्ष लगा है, आम को ज्यादा क्या कर देंगे हम, बाग में आमों के वृक्ष लगे हैं। छात्रा पढ़ती है, छात्राएं पढ़ती हैं। आंखों में तिनके चले गए, आंखों में तिनका चला गया। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ पर पक्षी चहचहाने लगे। मेंढकों ने टर टर लगा रखी है, मेंढक ने टर टर लगा रखी है। इन शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके एक वचन और बहुवचन रूप स्पष्ट हो जाएं। जैसे फूल, फूल खिल गया, फिर थाली में फूल रखे हैं। घर, ये घर मेरा है, मेरे पास कई घर हैं। शेर, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। दिए गए अनुच्छेद में आए कारक चिन्हों पर गोला लगाइए। अब इसमें देखिए कारक चिन्ह जो है ना उस पर गोला कर दिया है मैंने, जैसे ने, के, में, का, को, ने, की। सही परसर्ग लिखकर रिक्त स्थान भरिए। ऋषि अपनी साइकिल अभिनव घर छोड़ दी, तो यहाँ क्या आएगा, ऋषि ने अपनी साइकिल अभिनव के घर छोड़ दी। दिव्या पेड़ चढ़ती है, क्या आएगा, दिव्या पेड़ पर चढ़ती है। तुम कल आने वाले थे, यहाँ क्या आ जाएगा, अरे तुम कल आने वाले थे। गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री से निकलती है। विदुर अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकता है। कलाकार ने पत्थर की मूर्ति को तराशा। पुस्तक मेले में सभी प्रकाशकों ने भाग लिया। इन कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाइए। ने से बनाना है, मैंने खाना खा लिया। को से माँ ने रानी को पुकारा। से अलग होने में, रोहन साइकिल से गिर गया। से साधन किसी चीज वस्तु के रूप में, माधवी बस से विद्यालय जाती है। मेरे घर में मेरे एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियां हैं। ये काम आपको कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 1, लिंग किसे कहते हैं, भेद सहित परिभाषित कीजिए। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे औरत, मालिन, बेटी आदि। फिर सेकंड पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, माली, बेटा आदि। प्रश्न नंबर 2, एक और एक से अधिक का ज्ञान क्या कहलाता है, वचन। प्रश्न नंबर 3, वचन के कितने भेद होते हैं, उत्तर। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन लड़का, मेज, आंख आदि, और बहुवचन लड़के, मेजे, आंखें आदि। प्रश्न नंबर 4, कारक की परिभाषा लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। 5, कारक के भेदों को चिन्ह सहित लिखिए। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, है, अरे। ठीक है, ये काम आप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।